Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, आज हम स्टार्ट करते हैं that is characteristics of period. तो characteristics of period में हम देखेंगे टॉपिक एटॉमिक साइज. क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? एटॉमिक साइज. तो सबसे पहले देखो बेटा, पीरियड के अंदर मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के नेम लिख रही हूँ. तो उसमें हम ये देखेंगे कि पीरियड के अंदर जब हम मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और रीजन क्या है वो हम देखेंगे. तो एक्चुअल में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये डिक्रीज हो रहा है जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज. एटम का साइज का मतलब क्या है बेटा? Atomic size refers to the radius of an atom, the size of the radius of an atom. That is its atomic size. So, the term atomic size refers to the radius of an atom. So, radius of an atom, जैसे मान लो बेटा ये एटम है, यहाँ पे सेंटर में क्या हो गया? न्यूक्लियस. ये हो गए और शेल्स. ये क्या स्टूडेंट्स? शेल है. के शेल एल एम. तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक ये क्या हो गया? रेडियस. सो जितना रेडियस होगा उतना ही क्या होगा? एटम का साइज होगा. तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का साइज कितना दे रखा है बेटा? 37 पिकोमीटर. हाइड्रोजन एटम का साइज कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? दैट इज हाइड्रोजन एटम. एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या दे रखा है? अब ये रेडियस दे रखा है किसका? हाइड्रोजन एटम का. तो कितना दे रखा है? 37 पिकोमीटर. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है? ये अगर ये 37 पिकोमीटर है तो आप लगा लो इतना क्या हो गया? एटम का साइज हो गया. कौन से एटम का स्टूडेंट्स? दैट इज हाइड्रोजन एटम. और हम उसको किसमें मेजर कर रहे हैं? पिकोमीटर. और आपको मालूम है स्टूडेंट्स, एक पिकोमीटर है वो कितने के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर. एक पिकोमीटर कितने के बराबर होता है बेटा? 10 की पावर माइनस 12 मीटर. सो हम पीरियड के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स? थर्ड पीरियड का देख रहे हैं एटॉमिक साइज. तो एटॉमिक साइज रिफर्स टू द साइज ऑफ द एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम. मतलब एटम का रेडियस क्या है? दैट इज द एटॉमिक साइज. अगर मैं हाइड्रोजन एटम, क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो कितना है? 37 पिकोमीटर. तो ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के बाहर ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही शेल है. तो यहाँ सेंटर से आपने आउटर मोस्ट शेल तक यहाँ का जो डिस्टेंस देखा वो रेडियस कितना हो गया? 37 पिकोमीटर. तो ये हो गया 37. अब 37 पिकोमीटर क्या है? ये रेडियस हो गया कौन से का? हाइड्रोजन एटम का. तो दिस इज द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम. तो इस तरीके से हम किसमें मेजर करें? पिकोमीटर. एक पिकोमीटर कितने के बराबर होता है बेटा? 10 की पावर माइनस 12. समझ आए? 10 की पावर माइनस 12. तो मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिख रही हूं. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको दिखा रही हूं मैं एटम का साइज डिस्कस कर लिया हमने. और ये जो रेडियस है बेटा, ये कहां से शुरू हो रहा है? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. और आउटर मोस्ट में कहां तक? दैट इज जहां पे आउटर मोस्ट शेल है ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. ये क्या बन गया? एटम का साइज.
तो देखते हैं बेटा एटम का साइज, मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के नेम लिख रही हूँ। यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज, ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, then you can say silicon, phosphorus, sulfur, chlorine। तो यहाँ पे देखो बेटा व्हाट इज इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, 282, 283, 284। तो यहाँ पे देखो बेटा नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3। तो अगर मैं करती हूँ यहाँ पे ये न्यूक्लियस यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आप देखो आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो, तो एटॉमिक साइज हम ऐसे मूव कर रहे हैं, व्हेन वी मूव इन ए पीरियड, कहाँ मूव करें बेटा, व्हेन वी मूव इन ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि एटम का रेडियस क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रहा है। अब ये रेडियस डिक्रीज क्यों हो रहा है, एटम का साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, उसका रीजन सुनो। क्योंकि देखो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हर बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में बढ़ते गए। या आप कह सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ देखो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 12, 13, 14। तो न्यूक्लियस प्रोटॉन्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोटॉन्स भी कितने हैं, आप देखो प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, 11, 12, 13, 14। सो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग। तो न्यूक्लियस के ऊपर उतना ही क्या होगा बेटा, हम ऐसे मूव करते जाएंगे तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग। अगर चार्ज न्यूक्लियस पे इंक्रीज होते जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और देखो स्टूडेंट्स सेकेंड शेल के अंदर 8 है सभी में, लेकिन यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। यहाँ देखो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऐसे यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, और न्यूक्लियस क्या करेगा, जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा सो टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजर टू इट्स। तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ, जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, ये क्या है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस, ये न्यूक्लियस है। सो आप देखो जैसे ऐसे मूव कर रहे हैं हम पीरियड के अंदर, तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग। तो मैं यहां रब कर देती हूँ, फिर लिख देती हूँ, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग। तो न्यूक्लियस के ऊपर जब चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ही न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट में जो शेल है, उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा। यहाँ पे आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको थोड़ा अंदर पुल किया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और ज्यादा बढ़ गए आउटर मोस्ट में, तो यहाँ चार्ज और बढ़ गया, तो ये और अपनी तरफ क्लोजर करेगा। और इस तरीके से थर्ड में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इसमें 4, इसमें 5। तो जितने ज्यादा ऐसे मूव करेंगे तो न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, उतने ही न्यूक्लियस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता जाएगा।
क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इनको जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही क्या है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। और लास्ट में क्या होगा बेटा, ऐसे साइज ऑफ द एटम डिक्रीज। तो साइज ऑफ द एटम क्या होता जाएगा, डिक्रीज। सो अगर यहाँ पे एटम का साइज कितना है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से एटम का साइज क्या होता जाएगा, आप देखो डिक्रीज। एटम का साइज क्या होता गया, डिक्रीज। व्हाई, बिकॉज चार्ज ऑन द nucleus increases, which pulls the electrons more closer. बिकॉज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, व्हेन वी मूव इन ए पीरियड, देन क्या होगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस व्हेन वी मूव इन ए पीरियड। सो जब हम पीरियड में मूव करें, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस which pulls the electron more closer to the nucleus, and the size of atomic radius decreases. समझ आ गया स्टूडेंट्स? सो इस तरीके से रिड्यूस द साइज ऑफ, बिकॉज न्यूक्लियर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर। सो बिकॉज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो इसलिए एटम का साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज। यही रीजन आपको लिखना है। अब आ जाओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स, मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो बेटा, ये तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड में हमने किसकी देखी, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज का हम पीरियड की जगह पे किसका देख लेते हैं बेटा, ग्रुप में एटॉमिक। और टॉपिक बाद में मेटेलिक कैरेक्टर हम आगे वाले में देख लेते एक बारी। तो सेम टॉपिक ही हो जाएगा कि पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ था, तो ग्रुप में क्या हुआ। तो ग्रुप का देखो, ग्रुप में आपको लिख के दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको ग्रुप 1 लिखा, तो ग्रुप 1 में यहाँ पे देखो ग्रुप 1। तो देखो ग्रुप 1 में क्या है, पहले स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन, लिथियम, देन सोडियम, सोडियम के बाद क्या है बेटा, पोटेशियम। तो हाइड्रोजन का देखो एक शेल है, लिथियम में देखो स्टूडेंट्स 1, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 1, सोडियम के क्या है बेटा 2 8 1 और 2 8 8 1। तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट में न्यूक्लियस के बाद एक ही शेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद 1 2 शेल हो गए। सोडियम का देखो सोडियम में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया हमारा लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम। यहाँ पे देखो सोडियम का 1 2 यहाँ थोड़ा सा
यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 281 और ये क्या हो गया सोडियम। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ का बनाऊंगी तो 2881 वो किसका हो जाएगा पोटेशियम। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और इस न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे दो शेल हो गए, देखो 1 2 और यहाँ पे शेल कितने हो गए 1 2 3, तो 1 2 3 तीन शेल हो गए। आउटर मोस्ट में सभी में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एटम का साइज यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप, जैसे ही हम ग्रुप में डाउन की तरफ जाते हैं एटम का साइज इंक्रीज होगा। क्या होगा ऐसे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीजेस। व्हाई, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप। एटॉमिक साइज बढ़ेगा हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ आएंगे। क्यों बेटा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। यहाँ पे 1 शेल 2 शेल 3 शेल, सो नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। अब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट। तो ये रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या है बेटा, इंक्रीज हो रहा है जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। सो इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, सो दैट इज द रीजन। बिकॉज एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप, तो इसका मैं लिख देती हूँ एग्जाम में, आपको क्या लिखना है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है एटॉमिक साइज इंक्रीज का, सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस as we move top to bottom. In a group. So atomic size increases as we move top to bottom in a group because number of shells are increasing. Because number of shells are increasing. In spite of nuclear charge. ठीक है, सो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, सो न्यूक्लियर चार्ज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग, इन स्पाइट ऑफ या इंक्रीजिंग होने से in spite of, यहाँ पे क्या आ जाएगा, increasing nuclear charge. So atomic size increases as we go down in a group. As we go down in a group. Why? Because the number of shells are increasing. Number of shells क्या है, increase हो रहे हैं. In spite of increasing nuclear charge. Nuclear charge इतना ज्यादा increase नहीं हो रहा, जितना ज्यादा क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स। अब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए तो साइज ऑफ द रेडियस क्या हो गया, आप लाइन और भी अपने आप बना के लिख सकते हो। अगर एटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए
तो साइज भी इंक्रीज हो गया एटम का। तो साइज इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि रेडियस इंक्रीज हुआ। और आप देखोगे सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक ये क्या हो गया? डिस्टेंस, रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया। सो ये आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। सो अगर एग्जाम में इसमें कैसे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि थर्ड ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं, थर्ड ग्रुप का ये एटम दे दिया आपको यहाँ पे, थर्ड ग्रुप का जैसे यहाँ पे लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, कहीं पे लिख दिया सिलिकॉन, या फिर आपको दे दिया यहाँ पे क्लोरीन, सल्फर, और इनको कहेंगे कि पीरियड के अकॉर्डिंग इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। एटॉमिक साइज को पीरियड में, पीरियड के अकॉर्डिंग एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस ऑर्डर में लगाओ इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें मालूम है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा पीरियड के अंदर। तो हमें मालूम है सबसे पहले एटम का साइज सबसे बड़ा किसका होगा बेटा? सोडियम। सोडियम के बाद किसका होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से छोटा साइज किसका है? सिलिकॉन। फिर उससे छोटा सल्फर, और फिर उससे छोटा आएगा क्लोरीन। ऐसे ग्रुप में पूछ रहे कि इन सबको ग्रुप के अकॉर्डिंग लगाओ। ऐसे ग्रुप के अकॉर्डिंग पूछ रहे कि सोडियम है, देन पोटेशियम है, फिर लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज के अकॉर्डिंग लगाओ, डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज ग्रुप के अंदर। तो हमें मालूम है डिक्रीजिंग का मतलब हो गया तो सबसे छोटे की तरफ आना है। तो सबसे बड़ा किसका एटम का साइज है बेटा? हमें मालूम है पोटेशियम है। सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? पोटेशियम। पोटेशियम से छोटा साइज किसका है? हमें मालूम है सोडियम। सोडियम से छोटा साइज किसका हो गया? लिथियम। लिथियम से छोटा साइज किसका हो गया बेटा? ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर ये साइज होगा। तो इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज। ऐसे पीरियड के अंदर पूछ सकते हैं कि किसका एटम का साइज, इन दोनों को कंपैरिजन में, या पूछ ले इन दोनों में किसका एटम का साइज सबसे ज्यादा होगा और वाई। तो आप इजीली बता सकते हो कि पोटेशियम का होगा, क्योंकि पोटेशियम में नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 3, इसमें 4। सो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस। तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है इसका कंपैरिजन टू दिस वन। तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में साइज ज्यादा बढ़ गया रेडियस का, क्योंकि शेल्स इंक्रीज हो गई, इसलिए इसका साइज बढ़ा है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।